पे ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। गुलशन, एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दीपक बाबरिया की तरफ से दी गई है। चुनाव परिणाम आ जाने के बाद पहली बार उन्होंने मीडिया के सामने कुछ कहा है और साफ तौर पर उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समीक्षा बैठक खत्म हो गई है और समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया हरियाणा में चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार बैठक में पहुंचे और उन्होंने ये कहा है, क्योंकि वो हरियाणा के इंचार्ज थे और इंचार्ज की ये जिम्मेदारी बनती है यदि कोई भी अगर नुकसान होता है तो ऐसे में अब हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई है उसकी जिम्मेदारी जरूर लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया नजर आए। हम उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं और इस समय जैसे ही बैठक से कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया निकले हैं, हम जरूर अभी उनसे बातचीत करेंगे और इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर तमाम वो जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस की बैठकों का काफ़ी बार दौर चला, लेकिन जो आज है, आज की बैठक में दीपक बाबरिया हरियाणा के चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार पहुंचे हैं, तो इसलिए तमाम तरह के सवाल जो हैं उनसे हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दीपक बाबरिया जो भी बयानबाजी करते हैं वो खुले तौर पर करते हैं, खुले मन से करते हैं और जो उन्हें कहना होता है वो कहते भी हैं। जिस तरह उन्होंने जब बयान दिया था, हार की जिम्मेदारी तो साथ में ली ही, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे से कांग्रेस के नेताओं को सबक लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बिल्कुल गुलशन, क्योंकि देखा जाए तो इन तमाम चीजों का अगर हम एनालिसिस करें तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि दीपक बाबरिया ने एक तरफ तो हार की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को आईना भी दिखा दिया है कि कांग्रेस को अपनी चीजों में सुधार करने की जरूरत है, अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। इनडायरेक्टली उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा है। देखिए, बिल्कुल जब भी कोई बड़ा नेता होता है तो वो तमाम तौर पे अपनी तरह की जिम्मेदारी लेता है। दीपक बाबरिया हमारे साथ खुद हैं, बैठक खत्म हो गई है। सर, हरियाणा के चुनाव खत्म होने के बाद पहली बार आज बैठक में पहुंचे हैं। सर, क्या क्या विषयों पर चर्चा हुई? सर, क्या कुछ कहना चाहिए? आज के जो विषय था वो जो चुनाव में धांधली हुई, कहा जाता है कि ईवीएम में से पलट के जो है कुछ कर दिया, ये सब कर दिया, उसमें जो जो लोगों ने पिटीशन किए हैं उन लोगों के साथ मीटिंग थी, रिव्यू मीटिंग थी कि आगे क्या करना चाहिए, वो एक बात थी। बाकी के जो है कोई लोग संगठन की बात करते हैं, मगर वो इट वाज नॉट द एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग। तो बाद में जब भी जो विषय जो के अनुरूप जो है वो बात चर्चा करेंगे। हालांकि सर, कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि उनकी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जब हार हो गई और आप उस समय बीमार हो गए थे, आप हॉस्पिटल में थे, उसके बाद कई आरोप प्रत्यारोप लगे कि आपके पास कुछ जानकारी थी, आपने साझा नहीं की, इस तरह की बातें भी सामने आई। कई चीज़ें गोपनीय होती हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। मुझको जहाँ भी जानकारी करना चाहिए, इवन राइट अप टू द टॉप, वो मेरा दायित्व नहीं पाया था। बाकी जो कुछ भी कई लोगों को होता है इंफॉर्मेशन का, उसमें अवेलेबिलिटी उनके पास नहीं होती है, उपलब्धि नहीं होती है, तो सोचते कि ये होना था, वो होना था। और एज अ इंचार्ज लोगों की जो निराशा होती है, एस्पिरेशंस होती है, वो पूरी नहीं होती है, तो उसकी जिम्मेदारी का मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को लगातार झांक के देखता भी हूँ कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, तो उसको सुधार करूँ। और बाकी लोगों को भी कहा, आपको भी कह देता हूँ और उन लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूँ, कबीरा जग में मुझसे बुरा ना कोई। अरे सर, कोई मैसेज आया था आपके पास किसी तरह का कि इन सीटों पर? मेरे पास था, मैसेज था जो इसके बारे में जिसको भी अवगत कराना चाहिए मैंने कर दिया था। और वो जो है गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ भी मैं काम करता हूँ, लोगों के मध्य प्रदेश, मेरे पास नंबर, सभी कार्यकर्ताओं के पास मेरा नंबर होता है। और उसमें से कोई एक्टिविस्ट होते हैं, विसल ब्लोअर होते हैं, कोई वर्कर होते हैं, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं और उसमें जिसके संबंधित होता है उसको मैं फॉरवर्ड करके उसको बात को ख़त्म करता हूँ। लेकिन सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान कह रहे हैं कि आपने समय पर वो जानकारी नहीं दी थी, अगर समय पर देते तो हम वो उनका सोच है, उनकी इन्फॉर्मेशन है, मैं उजागर नहीं करना चाहता मैंने किस किस से शेयर किया, क्या क्या नहीं किया। वो मानते हैं तो ठीक है, मैं उनसे हाथ जोड़ से माफ़ी मांग लूँगा। सर, टिकट वितरण को लेकर हमने देखा काफ़ी आपने संघर्ष किया कि अच्छे नेताओं को टिकट मिलना चाहिए।
आपको क्या लगा? अब हालांकि हार हो गई है, सरकार बीजेपी की बन गई है, लगा कि आपको कि मुझको लगता है कि इफ एवरीबडी वुड हैव थॉट ऑब्जेक्टिवली, सब लोग ऑब्जेक्टिवली सोचते कि अच्छे और सही लोगों को टिकट देना है, ऊँटबंदी से ऊपर उठ के, तो आज शायद कांग्रेस की सरकार बन होती है। आगे सर संगठन नहीं था, क्योंकि सरकार, इसलिए मानते हैं कि संगठन भी एक बड़ी वजह है? संगठन होता तो और भी बेहतर प्रदर्शन होता। संगठन की वजह से सरकार नहीं बनी वो बेहतर नहीं है, तो और भी बेहतर होता। इन लोगों ने जो चोरी की है, nobody can discount it। उन्होंने 50% ऑफ द मार्जिन की आपकी सीट्स थी वो चोरी कर ली। उसने 15 सीटों में हेराफेरी की, वो आप ऐड कर लो तो भी आपकी सरकार बन रही थी। 14-15 सीटों में हम लोगों ने गलती कर दी तो वो भी हमारी अदरवाइज 65 प्लस हो रही थी। तो मैं हमारे वर्कर और लीडर्स को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है अपनी स्वस्थता मत घुमाओ। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, हाँ, मगर हमको जरूर से सोचना है कि हमको कांग्रेस की एक जो समाविष्ट नीति है, 36 बिरादरी की नीति है, सभी लोगों को स्थान देना है, सभी लोगों को अहमियत देनी है, और आपका एजेंडा है, आपकी पॉलिसी है, वो एक आम आदमी को नज़र में रखते हुए होनी चाहिए, वो उसका लोगों को भरोसा देना है। इसी प्रकार की परिस्थिति हम पैदा करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सर कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव को ले लीजिए, आप तो बीमार हो गए थे, लेकिन फिर भी आप पर ये आरोप क्यों लगाते हुए नजर आ रहे हैं? किसी और की जिम्मेदारी? इट्स अ ह्यूमन नेचर। मैंने आपको अपने कुछ उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, मुझको नहीं पता आपसे मैंने कभी नाराज़ किया नहीं किया। मैडम को एक बार नाराज़ कर दिया था, अभी वो बात पकड़ के मुझसे नाराज़ होते हुए कुछ मेरे लिए कुछ बोल दे तो मैं क्या करूँगा? माफ़ी मांगूंगा, फिर से दूसरी बार माफ़ी मांगूंगा। सर आगे लगता है कि संगठन बनना चाहिए, और कांग्रेस कैसे अपने आप को आगे तैयारी करे, इसको लेकर के भी सर आप क्या? संगठन बनना चाहिए, सही तरीके से बनना चाहिए। मैंने जो कहा कि आपके जो मुखिया रहे हैं, CLP रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, समाविष्ट नीति से चले, ऐसे लोग चाहिए, सबको साथ में लेके चलें और सभी लोग एक ऑब्जेक्टिविटी से चले। 100% तो वो संभव नहीं बनता है, मगर बाय एंड लार्ज एक सभी लोगों को संतुष्ट करें, इसी प्रकार से चलें। और ये जहाँ तक इसलिए तो बैठ गए चोरी करके अपने आप को शाहूकार दिखा रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से संज्ञान लिया, इलेक्शन कमीशन भी जो है ईमानदारी से अपनी सफाई पेश की, तो इसकी सरकार 2026 देख नहीं पाएगी। सर कुछ तथ्य बता सकते हैं कि किस तरह के तथ्य आपके पास कुछ उम्मीदवारों ने दिए? उम्मीदवारों ने काफ़ी तथ्य दिए हैं कई जगह पे, वो जो है करेंगे, इट इज़ अ लीगल मैटर, जो कहीं है उसके कई डायमेंशंस होते हैं, तो वो अभी चर्चा न कर, जब आते हैं तभी आप चर्चा कर लेना। सर लास्ट क्वेश्चन की, कुछ नेता सर मुख्यमंत्री भी बन रहे थे चुनाव के दौरान, की चेहरे अपने आप को शो कर रहे थे, तो वो भी वजह? बड़ी हैज़ एस्पिरेशंस एंड अ राइट टू हैव द एम्बिशन, मगर मैं ज़रूर से सभी लीडर्स से निवेदन भी करता हूँ, हाथ जोड़ से प्रार्थना भी करता हूँ, उम्मीद भी रखता हूँ कि एस्पिरेशंस होना, एम्बिशंस होना वो अच्छी बात है, मगर हम कोई ऐसी एक्शंस न करें कि जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो। इट इज़ फॉर द ईच इंडिविजुअल। कई लोग इतने सीनियर होते हैं कि आप रोक भी नहीं सकते। कोई बहुत बड़ा आदमी कह दे कि मैं CM बनूंगा, या कोई बड़ा आदमी PM बनूंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, आप उसको रोक नहीं सकते, मगर उनको नहीं करना चाहिए। सर आपने इस्तीफा जो दिया है, क्या अब वो जारी रहेगा इस्तीफा, या वापस? मेरा ऑलरेडी इस्तीफा पड़ा हुआ है, हाईकमांड के पास पड़ा हुआ है। आई एम सोल्जर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे ज़्यादा सोचता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ, आज मैं थोड़ा ठीक हुआ और इन लोगों की मीटिंग थी, इन्होंने निवेदन किया कि आप पधारें, तो आई केम हियर। तो ये जो है मेरा सोच रहता है कि जहाँ तक मैं चार्ज में हूँ, तो टिल लास्ट आई शुड वर्क। तो जो है बहुत बहुत धन्यवाद दीपक बाबरिया, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर तमाम वो जानकारी दी है। आपने सुना कि किस तरह से समीक्षा बैठक में जो चर्चा हुई है उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए, साथ में कांग्रेस को भी सलाह देते हुए नजर आए हैं। हालांकि ये जो कुछ हुआ, हार का कारण भी बताया है, संगठन ना होना एक बड़ी वजह भी बताया है, गुटबाजी भी एक बड़ी वजह बताया है, साथ ही ये भी बताया है कि जो टिकट वितरण है उसमें भी कहीं ना कहीं वो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ठीक से टिकट नहीं दिया गया, एक वो भी बड़ी वजह बताते हुए दीपक बाबरिया नजर आए। हालांकि उन्होंने इस्तीफे को लेकर आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की दीपक बाबरिया से, और
बहुत ही संक्षेप में और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं और देखिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। आगे इस पर क्या समीक्षा होती है, क्या जवाब आता है उनके इस्तीफे को लेकर, ये देखने वाली बात होती है। बहुत शुक्रिया गुलशन इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, इस वक्त की बड़ी खबर